नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की करते हैं शुरुआत। यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जॉन फांसी किस देश से संबंधित हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जर्मनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रूस और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्पेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉर्वे सही है। की पॉइंट के रूप में नीचे दिया गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन लेखक जॉन फांसी को उनके नॉन-मेसी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो उनको अनकही को आवाज़ देते हैं। नॉर्वेजियन नॉर्न्यू नॉर्स में लिखी गई विभिन्न शैलियों में फैली उनकी विशाल कृति में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की किताबें और अनुवाद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे 2023 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रानी मेटुटायर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सबा कोड अफसारी और चौथा ऑप्शन दिया गया है नरगिस मोहम्मदी और चौथा ऑप्शन दिया गया है नाज़रीन अफसीन जाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो सही है यानी कि सी नरगिस मोहम्मदी। आप यहाँ पे की पॉइंट के रूप में दिया गया है नॉर्वेजियन नोबेल ने 6 अक्टूबर को घोषणा की कि जेल में बंद ईरानी महिला अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है किस कंपनी ने MS धोनी को जियो मार्ट के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है फ्लिपकार्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अमेजन और तीसरा ऑप्शन दिया गया है रिलायंस और चौथा ऑप्शन दिया गया है वॉलमार्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है यानी कि सी रिलायंस सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है कि भारत में वायरलेस तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए नोकिया ने अपनी अत्याधुनिक 6G लैब कहाँ स्थापित की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी जो दिया गया है कोच्चि। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु सही है। अब की पॉइंट के रूप में थोड़ा सा हम लोग कर्नाटक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजधानी जो है यहाँ की बेंगलुरु है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए यहाँ पे कर्नाटक की चर्चा की गई है और राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 इतिहास और महत्व यानी कि वायुसेना दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ दिया गया कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष भारत अपना 91वां इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। इस दिन को भारतीय वायुसेना के कार्यों और देश के लिए वायुसेना के योगदान को सराहा जाता है। आगे दिया गया है कि इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भारतीय सेना की ओर से भी देश भर के वायु स्टेशनों से लड़ाकू विमानों द्वारा कर्तव्य दिखाए जाते हैं और भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। आगे दिया गया है भारतीय वायुसेना दिवस 2023 की थीम जो क्या है। आगे दिया गया है यहाँ पे भारत के 91वें वायुसेना दिवस की थीम IAF एंड एयर पावर बायंड बाउंड्रीज यानी कि भारतीय वायुसेना सीमाओं के से परे वायुसेना निर्धारित की गई है। आगे दिया गया है यहाँ पे भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। नीचे दिया गया है यहाँ पे भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशः दीप्तम। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। आगे दिया गया भारतीय वायुसेना दिवस का इतिहास जो दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष इस दिन को 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नीचे दिया गया है आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1954 सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। आगे दिया गया कि भारतीय वायुसेना देश का मुख्यालय सेना का मुख्यालय देश की दिल्ली में स्थापित है। इस वीडियो में इतना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेगा। ओके।